कभी सोचा है कि मार्केट चार्ट्स असल में एक कहानी सुनाते हैं? सिर्फ पैटर्न नहीं, एक पूरी कहानी। आज हम सब मिलकर उसी कहानी को पढ़ना सीखेंगे। एक ऐसी कहानी जहां हर कैंडल और हर वॉल्यूम बार एक पहेली का हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो बड़े से बड़े ट्रेडर्स का भी सिर घुमा देता है। जरा सोचिए, जबरदस्त सेलिंग प्रेशर है, वॉल्यूम देखो तो आसमान छू रहा है, लेकिन स्टॉक है कि टस से मस नहीं हो रहा, गिर ही नहीं रहा। आखिर पर्दे के पीछे चल क्या रहा है? सही पकड़ा। कीमत तो बस एक नतीजा है। असली खेल तो वो है जो हमें दिख नहीं रहा। पर्दे के पीछे बायर्स और सेलर्स के बीच एक जबरदस्त जंग चल रही है, और आज हम सब मिलकर इसी छिपी हुई लड़ाई को डिकोड करने वाले हैं। तो इस मार्केट की पहेली को सुलझाने के लिए ना, हमें बस दो मेन सुरागों पर फोकस करना है। अच्छा, तो पहला सुराग है अपनी कैंडल स्टिक। देखिए, इसकी जो बॉडी होती है ना, वो दिखाती है बाजार का कन्विक्शन, उसकी मजबूती। और वो जो पतली सी विक या शैडो होती है, वो है रिजेक्शन, मतलब जहां से प्राइस को वापस धकेल दिया गया। तो बस दो शब्द याद रखने हैं, कन्विक्शन वर्सेस रिजेक्शन। और दूसरा सुराग, वॉल्यूम। देखिए, वॉल्यूम को सिर्फ एक नंबर की तरह नहीं देखना है। ये असल में किसी भी प्राइस मूव के पीछे की कोशिश है, उसका ईंधन है। वॉल्यूम से ही पता चलता है कि उस मूव के पीछे कितनी ताकत, कितनी दिलचस्पी झोंकी जा रही है। तो अब इन दोनों सुरागों को एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं प्रयास बनाम परिणाम का वो फ्रेमवर्क जिसे प्रोफेशनल दुनिया में वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस भी कहा जाता है। देखिए, ज्यादातर टाइम मार्केट में सब कुछ नॉर्मल चलता है, मतलब एफर्ट और रिजल्ट दोनों में एक तालमेल होता है। बहुत ज्यादा वॉल्यूम आया तो प्राइस में बड़ा मूव भी आया, वॉल्यूम कम था तो मूव भी छोटा सा हुआ। एकदम सिंपल, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन असली खेल तो तब शुरू होता है जब ये तालमेल बिगड़ जाता है, जब एफर्ट और रिजल्ट एक दूसरे से मेल नहीं खाते। जरा सोच कर देखिए, वॉल्यूम तो जबरदस्त है, मतलब एफर्ट पूरा लगाया गया, लेकिन रिजल्ट क्या मिला? एक नन्हा सा छोटा सा प्राइस मूव। बस यही वो सबसे बड़ा सुराख है। ये चीख चीख कर कह रहा है कि पर्दे के पीछे कोई बहुत बड़ी ताकत है जो कुछ और ही कर रही है। और ये जो गड़बड़ियां हैं ना, ये चार्ट पर हर कहीं नहीं देखनी है। ये सबसे ज्यादा काम की होती हैं खास जगहों पर, यानी कि की सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर। यहीं पर बड़े खिलाड़ी अपने निशान छोड़कर जाते हैं। तो पहला निशान है जिसे कहते हैं अब्जॉर्प्शन। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए निफ्टी एक बहुत जरूरी सपोर्ट पर आ गया। हर कोई डर के मारे बेच रहा है, सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है, लेकिन प्राइस गिर ही नहीं रहा। क्यों? क्योंकि कोई बड़ा खिलाड़ी, कोई बड़ा इंस्टीट्यूशन चुपचाप उस सारी बिकवाली को सोख रहा है, अब्जॉर्ब कर रहा है। अच्छा, तो चार्ट पर इसे कैसे पहचानेंगे? बहुत आसान है। एक बहुत बड़ा सा वॉल्यूम बार ढूंढना है और उसके साथ में एक छोटी सी कैंडल बॉडी या फिर एक लंबी सी नीचे की तरफ विक। जब ये कॉम्बिनेशन किसी की सपोर्ट लेवल पर दिखे तो समझ जाना चाहिए कि बिकवाली की पूरी ताकत को किसी ने सोख लिया है। ये बात दिमाग में बैठा लेनी है। कीमत इसलिए नहीं गिर रही क्योंकि वो कमजोर है। अरे नहीं, कीमत इसलिए नहीं गिर रही क्योंकि स्मार्ट मनी उसे गिरने नहीं दे रहा है। वो लोग चुपचाप सारा माल उठा रहे हैं। ठीक है, तो एक बार जब स्मार्ट मनी ने सारी बिकवाली एब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद वो क्या करते हैं? उसके बाद वो करते हैं टेस्टिंग। मतलब वो जानबूझकर प्राइस को एक बार फिर नीचे की तरफ हल्का सा धक्का देते हैं, सिर्फ ये चेक करने के लिए कि मार्केट में अब भी कोई बेचने वाला बचा है या नहीं। और एक कामयाब टेस्ट का सिग्नल क्या है? एक छोटी सी कैंडल जिसकी निचली विक लंबी हो और सबसे जरूरी बात, वॉल्यूम एकदम गायब, बिल्कुल सूखा हुआ। इसका सीधा मतलब है कि सप्लाई अब खत्म हो चुकी है, सारे बेचने वाले मैदान छोड़कर जा चुके हैं। और ये लॉजिक एकदम सीधा है। जब बेचने वाला कोई है ही नहीं, मतलब कोई सप्लाई नहीं है, तो फिर ऊपर जाने में रुकावट कैसी? कोई रेजिस्टेंस नहीं। अब सबसे आसान रास्ता ऊपर की तरफ ही है। तो अब इन सारे सुरागों को जोड़कर देखते हैं कि मार्केट की पूरी कहानी कैसे बनती है। चलिए, एक एनालिस्ट से एक स्टोरी टेलर बनते हैं। तो अब से एनालिसिस करने का नया तरीका क्या होगा? स्टेप 1, सबसे पहले की सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल ढूंढना है। स्टेप 2, फिर कैंडल की कहानी को समझना है, कन्विक्शन है या रिजेक्शन। स्टेप 3, वॉल्यूम को मापना है, यानी एफर्ट कितना लगा। स्टेप 4, उस एफर्ट की तुलना रिजल्ट से करनी है, यानी प्राइस एक्शन से। और स्टेप 5, सबसे मजेदार, उन निशानों को ढूंढना है, अब्जॉर्प्शन और टेस्टिंग।
और यकीन मानिए यही सबसे बड़ा गेम चेंजर है। ये तरीका हमें सिर्फ पैटर्न देखकर रिएक्ट करने वाले ट्रेडर से कीमत के पीछे का क्यों समझने वाला एक प्रोएक्टिव स्टोरी टेलर बना देता है। तो अगली बार जब चार्ट खोलें तो खुद से बस एक सवाल पूछना है, क्या हम सिर्फ प्राइस के पैटर्न देख रहे हैं या फिर हम उस लड़ाई की असली कहानी पढ़ रहे हैं, वो कहानी जो बताती है कि इस जंग में आखिर जीत किसकी हो रही है।